हाँ भाई, वेलकम बैक टू द न्यू वीडियो। गुज़िश्ता रोज आप लोगों के इतने मैसेजेस आए हैं कि राजा भाई एडमिशन नहीं आ रहा। 10 यूनिवर्सिटीज में अप्लाई कर दिया, साथ में रिजेक्शन आ गई। बार बार रिजेक्शन आई जा रही है। मुझे अपनी मर्जी का कोर्स नहीं मिल रहा। मुझे रिजेक्शन क्यों आ रही है? एडमिशन क्यों नहीं मिल रहा? क्यों क्यों क्यों? तो भाई साहब, वजह यह है कि आप कर रहे हैं कुछ गलतियां अप्लाई करते वक्त। और उन गलतियों के बारे में आज हम बात करेंगे कि आप लोगों को एडमिशन क्यों नहीं मिल रहा और उसकी क्या वजूहात हो सकती हैं। देखिए, सबसे पहली मैं वजह ये बता दूं कि काफी स्टूडेंट्स को पता है कि सितंबर से जो है ना, कुछ यूनिवर्सिटीज के एडमिशन ओपन हो जाते हैं समर सेमेस्टर के लिए। और फिर वो 15 जनवरी तक, कुछ के 31 जनवरी तक जो है वो एडमिशन की डेडलाइन होती है। तो वो लोग ये समझते हैं कि यार, अभी तो एडमिशन की डेडलाइन खुली है, अभी हमारे पास बहुत टाइम है, तो हम आराम से अपनी फाइल जो है वो तैयार करेंगे, आराम से अपनी डॉक्यूमेंट तैयार करेंगे और फिर अप्लाई करेंगे। जो कि आपकी नंबर एक, जो कि जो कि आपकी सबसे पहली गलती होती है। क्योंकि देखें, जर्मनी में क्योंकि स्टडीज फ्री है और क्वालिटी ऑफ एजुकेशन बहुत जबरदस्त है, तो बहुत से लोग जो है वो जर्मनी के लिए अप्लाई करते हैं। उसमें सिर्फ हम पाकिस्तानी नहीं हैं। पाकिस्तानी, इंडियन, बांग्लादेशी, साउथ एशिया पूरा उठा लो, एशिया पूरा उठा लो, अफ्रीकन कंट्रीज उठा लो, फिर यूरोप के ममालिक के भी लोग यहाँ आके पढ़ना चाहते हैं। तो इस वजह से काफी यूनिवर्सिटीज में ये सीन है कि फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व। अगर आपकी प्रोफाइल ठीक है, अगर यूनिवर्सिटी की रिक्वायरमेंट से मैच होती है और आपने जल्दी अप्लाई कर दिया है, तो आपको एडमिशन मिल जाएगा। अगर आप लेट आ रहे हैं, भले आपकी प्रोफाइल आपसे पहले अप्लाई करने वाले से बेहतर है, तो हो सकता है कि उनके पास लिमिटेड सीट है। क्योंकि देखें, 50 बंदों की कैपेसिटी होगी, 50 स्टूडेंट्स की कैपेसिटी होगी, तो वो 200 बच्चों को जो है वो एडमिशन नहीं देंगे। तो सबसे पहली गलती लोग यही करते हैं कि डेडलाइन शुरू होते हुए अप्लाई नहीं करते। अपने प्रोफाइल जो है, अपने डॉक्यूमेंट जो है वो आपने डेडलाइन शुरू होने से पहले तैयार करके रखनी चाहिए आप लोगों को, ताकि जैसे ही डेडलाइन शुरू हो, आप फौरन अप्लाई करते हैं। आपको ये भी दिमाग में सोचना चाहिए कि मैं फौरन अप्लाई करूंगा तो मुझे जल्दी शायद एडमिशन मिल जाएगा, डेडलाइन खत्म होने से पहले एडमिशन मिल जाएगा और फिर मैं वीजा का प्रोसेस कर सकता हूँ। क्योंकि जब तक आपका एडमिशन नहीं आएगा, आप तो वीजा का प्रोसेस कर ही नहीं सकते। तो ये एक सबसे बड़ी वजह है कि काफी लोगों की जो अच्छी प्रोफाइल भी होती है उनको भी एडमिशन नहीं मिलता, क्योंकि वो बहुत लेट होते हैं और कैपेसिटी जो है वो फुल हो गई होती है यूनिवर्सिटीज की। इसी वजह से उनको एडमिशन नहीं मिलता। दूसरी बड़ी वजह ये है कि सारे स्टूडेंट चाहते हैं कि मैं बेस्ट यूनिवर्सिटी, जिस यूनिवर्सिटी का बहुत नाम है ना, मैं उधर अप्लाई करूं, या फिर मैं बड़ी सिटीज की जो यूनिवर्सिटी है ना उन्हीं में अप्लाई करूं। छोटी सिटी की यूनिवर्सिटीज में मैंने अप्लाई नहीं करना। फिर वो आखिर में करते क्या, उनकी जो फील्ड होती है, डिजायर फील्ड होती है, वो इंग्लिश में, अगर दो तीन बड़ी सिटीज में यूनिवर्सिटीज में जो प्रोवाइड करती हैं, जिनके पास कोर्सेज अवेलेबल हैं, बस वो उन्हीं में अप्लाई करेंगे और ये दुआ करेंगे कि बस हमारा इसी में एडमिशन आ जाए। अब उधर से अच्छी प्रोफाइल होते हुए भी रिजेक्शन आ जाएगा, तो फिर वो जर्मनी को गालियां देंगे। जबकि आपको ये सोचना चाहिए कि आपका जो माइंडसेट है उसी तरह हजारों लाखों लोगों का माइंडसेट और का भी होगा। और पूरी दुनिया से, जैसे मैंने बताया, सब अप्लाई कर रहे हैं। तो सब यही कोशिश करते हैं कि यार बड़ी सिटीज में हो जाए, बड़ी सिटीज। जो यहाँ रह नहीं रहा ना, उसके दिमाग में यही है कि बड़ी सिटीज में जाएंगे, वहां जॉब अपॉर्चुनिटीज बहुत ज्यादा होंगी। जबकि ये एक मिथ है। और मैं आपको बताता हूँ कि बड़ी सिटीज में अप्लाई करने के या रहने के क्या नुकसान है, वो भी मैं आपको बताता हूँ। पहले इस पे बात कर लें कि फिर वही होगा कि नंबर ऑफ एप्लीकेशन जो है वो बड़ी सिटीज में जो है वो ज्यादा होंगी यूनिवर्सिटीज में। और फिर आपकी 3.1 सीजीपी है, लेकिन बाकी जो उन्होंने लिए वो 3.3 वाले हैं और आपकी जगह नहीं बन रही। तो फिर आप ऐसा क्यों नहीं करते कि आप छोटे टाउन्स को जो है टारगेट करें। यूनिवर्सिटीज देखें, सारी इक्वल है। ऐसा नहीं है कि आप टीयू से करेंगे, आपका बैचलर्स होगा या मास्टर्स होगा, और आपका किसी होक से बैचलर या मास्टर होगा, तो आप लोगों को वो जॉब नहीं मिल सकती जो टीयू वालों को मिलेगी। इस तरह बिल्कुल नहीं होता जर्मनी में। सारी यूनिवर्सिटीज आखिर में डिग्री आपके पास जो आएगी वो इक्वली होगी। आपको एज अ कैंडिडेट इक्वली देखा जाएगा, भले आप टॉप की यूनिवर्सिटी से आए या भले आप किसी होक से आए। वो दोनों बराबर ही है, क्योंकि हर जगह जो है ना, वो क्वालिटी ऑफ एजुकेशन बहुत अच्छी है।
तो ये अपने माइंड से निकाल दें कि जी मैंने बड़ी सिटीज को ही टारगेट करना है, मैंने बड़ी सिटीज में जाना है, मैंने अच्छी यूनिवर्सिटी में जाना है। अच्छी बुरी यहाँ पे यूनिवर्सिटी है ही नहीं। आप छोटे टाउन पे टारगेट करें, वहां पे फायदा ये होगा कि आपकी लिविंग कॉस्ट भी कम होगी, और जिस टाउन में यूनिवर्सिटी है उसके आसपास स्टूडेंट जॉब्स अवेलेबल होती ही होती है। तो ये डर आप में नहीं रहेगा कि यार मैं अगर छोटे टाउन में चला गया ना तो मुझे जॉब नहीं मिलेगी। छोटे टाउन के पास में कोई बड़ी सिटी होगी, वहां आपको जॉब मिल जाएगी। और ये बहुत नॉर्मल है कि आप एक सिटी में रह रहे हो और अपने से बराबर वाली सिटी में जो वो जॉब करने जा रही हो, बहुत नॉर्मल है। आप किसी भी स्टूडेंट से पूछेंगे, ये बहुत नॉर्मल है। खासतौर पे जिस प्रोविंस में हम रह रहे हैं, अगर दुसलडॉर्फ में हम रह रहे हैं तो हम एसन 2 सिटीज छोड़ के एसन में भी जॉब कर रहे होते हैं, या 2 सिटीज छोड़ के जो है वो क्रेफिल्ड में भी जॉब कर रहे होते हैं। तो ये बहुत नॉर्मल है। तो इस चीज को आप लोग ध्यान में रखें, और बराए मेहरबानी छोटे टाउन की जो यूनिवर्सिटीज हैं उधर भी अप्लाई करें। कम से कम 10, 12, 15 यूनिवर्सिटीज में अप्लाई करें। जितने आपको कोर्सेज मिल रहे हैं आप उसमें अप्लाई करें, चांस लें। एप्लीकेंट्स बहुत ज्यादा हो गए हैं रिसेंट पास्ट 2 ईयर्स में, तो आप चांस लें भाई। आप अपना ये चांस छोड़े ना। फिर आप मैसेज करते हैं जी साल जाया हो गया, फलाना हो गया, जर्मनी तो है ही नहीं हमारे लिए। बिल्कुल गलत है। तीसरी बड़ी गलती लोग क्या करते हैं कि लोग अपनी प्रोफाइल के हिसाब से जो है ना वो एडमिशन अप्लाई नहीं करते। वही चीज कि उनको अच्छी यूनिवर्सिटी में अप्लाई करना है। अब यूनिवर्सिटी की रिक्वायरमेंट है कि आपका मिनिमम आइल्स जो है ना वो 6.5 हो या 7 हो। आप उनको 6 दे रहे हैं और उस पर अप्लाई कर रहे हैं, तो आपको रिजेक्शन ही आएगी, क्योंकि आप उस यूनिवर्सिटी का एडमिशन क्राइटेरिया जो वो मैच नहीं कर रहे। अगर वो आपको कह रही है कि यार आपका ओवरऑल ग्रेड जो है वो 2.7 हो या अबव हो या 3 हो, और आप 2.6 से या 5 से अप्लाई कर रहे हैं, तो आपको रिजेक्शन ही आएगी। क्योंकि आप वही बात कि आप यूनिवर्सिटी का क्राइटेरिया जो मैच नहीं कर रहे। इस तरह थोड़ी लग अप्लाई करते हैं कि एक जगह कहीं वैकेंसी आई है कि हम ये स्किल्स मांग रहे हैं, और आप वो स्किल्स के अलावा कुछ और ही लेके जा रहे हैं और कह रहे हैं बस यार तुक्का लग जाए। ऐसा नहीं होता कि तुक्का लग जाएगा। आपको यूनिवर्सिटी की जो बेसिक रिक्वायरमेंट्स है, एडमिशन रिक्वायरमेंट्स, वो आपको फुलफिल करनी पड़ती हैं। उसके अलावा फिर ऐसा होता है कि आप जो है वो मॉड्यूल बुक है ना वो नहीं देखते कोर्स ही। अगर कोर्स डिस्क्रिप्शन में जाएंगे आप तो उसमें आपको बता रहा होगा कि इन सब्जेक्ट्स में आपकी पहले से स्पेशलिटी होनी चाहिए है। उसमें आपका हाथ जो है ना वो तगड़ा होना चाहिए। आप क्या करते हैं कि आपके बैचलर्स में, पूरे बैचलर के प्रोग्राम में वो कोर्सेज पढ़े भी नहीं होते आपने, और आप जो है अप्लाई कर रहे होते हैं मास्टर्स में उन कोर्सेज के लिए। तो जाहिर सी बात है आपको रिजेक्शन मिलेगी। और ऐसे केसेस आते हैं, ये डिजिटल मीडिया और एंटरप्रेन्योरशिप और इन सब कोर्सेज में ना ऐसे केसेस बहुत आते हैं। क्योंकि पाकिस्तान में ऐसा होता है कि अगर आप डिजिटल मीडिया पढ़े हैं ना तो उसमें आपके कॉमर्स के कोई सब्जेक्ट नहीं होंगे, जबकि यहाँ पे तकरीबन हर प्रोग्राम में आपको कॉमर्स के सब्जेक्ट दिखेंगे, क्योंकि वो मांग रहे होते हैं। और उस बेसिस पर आपका एडमिशन नहीं होता, फिर आप गालियां देते हैं। तो अपनी प्रोफाइल के हिसाब से अपने डिजायर फील्ड में जो है वो अप्लाई करें। फिर चौथी सबसे बड़ी गलती क्या करते हैं कि लोग कहते हैं कि यार हमें जो है ना वो कोर्सेज नहीं मिले, हमारी फील्ड के तो बहुत कम कोर्सेज हैं। ऐसा नहीं होता। मेरी कितनी स्टूडेंट से बात हुई है और वो ये कहते हैं ना, जबकि यार कोर्सेज कम है, तो मैं उनको 20 कोर्सेज उस जैसे और निकाल के दे देता हूँ। उसकी वजह क्या होती है कि आप सिर्फ सर्च भी कर रहे हैं ना सर्च इंजन में। अगर आप मैकेनिकल इंजीनियरिंग में मास्टर्स करना जा रहे हैं तो आप सिर्फ लिखेंगे मैकेनिकल इंजीनियर या मैकेनिकल लिख देंगे कीवर्ड में, डार्ट पे जाएंगे तो। जबकि आपको पता होना चाहिए कि आपको जर्मन कीवर्ड्स भी इस्तेमाल करने हैं। आपको पता होना चाहिए कि आपकी डिजायर फील्ड में क्या जर्मन कीवर्ड्स हैं जिनसे मुझे उसके सब्जेक्ट्स मिलेंगे। फिर आपको पता होना चाहिए कि मैकेनिकल इंजीनियरिंग है तो आगे सब कैटेगरीज भी है कि आप एनर्जी टेक्निक में जाएं, रीन्यूएबल एनर्जीज में जाएं, जीएलटी में जाएं, कितने और ऑप्शन है, आप उधर अप्लाई करें। लेकिन आप क्या, आप मैकेनिकल सर्च कर लेते हैं, आपको 4-5 कोर्सेज मिलेंगे, आप बोलेंगे जी इंग्लिश में तो कोर्सेज ही नहीं है, जी हमें तो अपनी मर्जी का कोर्स नहीं मिल रहा। इसी तरह कंप्यूटर साइंस है, लेकिन उसमें आप आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस भी है, इंफॉर्मेटिक भी है, प्रोग्रामिंग होम भी है, कितने कितने आगे जो है इसकी सब कैटेगरीज हैं। डेटा एनालिसिस वगैरह भी है, मशीन लर्निंग भी है। तो ये आपको सर्च करने कीवर्ड में आपके सामने नहीं आ जाएगा। आपने सिर्फ कंप्यूटर इंजीनियरिंग या कंप्यूटर साइंस लिखा तो आपको सारे सब्जेक्ट आ जाएंगे, ऐसा नहीं होता। तो ये गलती सबसे बड़ी गलती है जो लोग शुरू के स्टेज में करते हैं कि उनको जी कोर्स ही नहीं मिल रहा हमें।
और उसके बाद रिसेंट टाइम में जो सबसे बड़ी गलतियां लोग कर रहे हैं, प्रोफाइल अच्छी है, आइल्स का स्कोर अच्छा है, लेकिन इतना कॉन्फिडेंस नहीं है कि हम अपना लेटर ऑफ मोटिवेशन जो है वो खुद लिख लें यूनिवर्सिटी के लिए। वो आप सारा चैट जीपीटी से लिखवा लेंगे और उसको सीधा सीधा जो है कॉपी पेस्ट कर देंगे। यार दुनिया पागल थोड़ी है, यूनिवर्सिटीज के पास सॉफ्टवेयर है, वो आपको रिजेक्ट कर देंगे, आपका एक्सेप्ट ही नहीं करेंगे कि यार इस बंदे में तो इतना गट्स ही नहीं है, इतना कॉन्फिडेंस ही नहीं है अपने बारे में, या जो कोर्स पढ़ने आ रहा है उसके इंटरेस्ट के बारे में ना लिख सके। चैट जीपीटी का इस्तेमाल करें, लेकिन आइडिया के लिए इस्तेमाल करें, अपनी वर्डिंग्स में लिखें। उन्होंने आपके इंग्लिश स्किल्स चेक नहीं करनी, उन्होंने आपका थॉट प्रोसेस, आपके इंटरेस्ट, आपकी लाइकिंग डिसलाइकिंग जो है वो चेक करनी है। तो एआई का इस्तेमाल करें, लेकिन ऐसे कॉपी पेस्ट प्लीज ना करें, तो यूनिवर्सिटी सारी बात आपको रिजेक्ट कर देगी। और एक लास्ट चीज, कुछ कोर्सेज वाकई ऐसे हैं जो कि बहुत लिमिटेड सीट्स हैं उनमें, और बहुत लिमिटेड कोर्सेज हैं वो, कुछ फील्ड्स के कोर्सेज हैं जो बहुत बहुत ही ज्यादा लिमिटेड हैं। तो उसमें ये होता है कि इंग्लिश में आपको नहीं मिल रहे होते, लेकिन आपको इंग्लिश और जर्मन में मिल रहे होते हैं। और काफी कोर्सेज ऐसे हैं जिनमें वो कहते हैं कि आपके शुरू के 2 सेमेस्टर जो है ना वो इंग्लिश में होंगे, और बाकी जो है ना वो जर्मन में होंगे, लेकिन तब तक आपके पास टाइम होगा कि आप जर्मन लैंग्वेज सर्टिफिकेट B1 तक जो है वो हमें सबमिट करवा दें। लेकिन आपको एडमिशन के दौरान A1 सबमिट करवाएंगे तो आपको एडमिशन मिल जाएगा। तो 2 महीने की तो बात है यार, A1 तो आप ऑनलाइन सीख सकते हैं। अब जर्मनी आ ही रहे हैं तो A1 तो बेसिक है, बिल्कुल वो तो सीखें सीखें। इसके अलावा कुछ यूनिवर्सिटीज ऐसी हैं जो इंग्लिश में पढ़ा रही होती हैं, पूरा कोर्स इंग्लिश में होता है, लेकिन वो ये कहती हैं कि हमें A1 चाहिए ही चाहिए, क्योंकि आपने जर्मनी आके रहना है, वहां सर्वाइव करने के लिए कम से कम आप इतना तो एफर्ट डाल ही सकते हैं कि आप A1 सीख लें। A1 सीखने में तो टाइम ही नहीं लगता। A1 लेवल तो मैं कहता हूं अगर आप डट के 20 दिन 25 दिन पढ़ेंगे, आप A1 का पेपर निकाल सकते हैं, यूट्यूब से सीख ले। तो खुदाना थोड़े एफर्ट्स करें, हर चीज में ब्लेम गेम ना चले आप लोगों का। और इन सब के बावजूद आपको लग रहा है कि आपका अभी भी एडमिशन नहीं आना है या आपसे नहीं हो पाएगा, तो फिर भाई ने एक कंसल्टेंसी की कंपनी रजिस्टर करवा लिया फाइनली, क्योंकि इतने लोग बोलते हैं, इतने लोग बोलते हैं। तो मैंने कहा यार चलो एक प्लेटफॉर्म बना ही देते हैं, टीम बनेगी आप लोगों के लिए। आपकी जो मसले मसाइल हैं, अगर आप लोगों से नहीं मिल रहा बैचलर में एडमिशन, नहीं मिल रहा स्टूडेंट कोलीग में एडमिशन, नहीं मिल रहा हाउस बिल्डिंग का कॉन्ट्रैक्ट, नहीं मिल रहा मास्टर्स का एडमिशन, तो लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में मैं दे दूंगा, आप विजिट करें। व्हाट्सएप के नंबर दे दूंगा, आप कांटेक्ट करें हमें, ईमेल करें अपनी सारी डिटेल्स, हम जो है आप लोगों की मदद करेंगे इंशाल्लाह। और इंशाल्लाह आपकी प्रोफाइल के मुताबिक जो यूनिवर्सिटी आपको सूट करेगी उसमें आपको एडमिशन लेके देंगे। टेंशन लेनी ही नहीं है, क्योंकि राजा भाई बैठे हुए हैं। और किसके लिए? आप लोगों के लिए तो है। उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आपके काम आएगी। अगर आगे चाहते हैं कि मैं इन्हीं टॉपिक्स पे जो है वीडियो बनाता रहूं, तो चैनल को लाइक करें, वीडियो को शेयर करें, कमेंट्स करें, दोस्तों में बांटें, बड़ी करें फैमिली, बड़ी बड़ी।